जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज भीष्म पितामह जी का थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए, भीष्म पितामह का अर्थ होता है घोर प्रतिज्ञा, निष्ठावान, प्रतिज्ञावादी। इसे भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह महाभारत का नायक। भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह को छोड़ दिया जाए, महाभारत फीका पड़ेगा। तो भीष्म पितामह के बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। जब भीष्म पितामह का सरसज्जा पर जो इंतजार कर रहे थे, भीष्म पितामह इच्छामृत वर प्राप्त था, क्योंकि शांतनु महाराज ने ये वर दिए थे, इच्छामृत। क्योंकि भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा किए तो इसी से संतुष्ट होके, खुशी होके, प्रसन्न मन से उन्हें आशीर्वाद दिए थे, पुत्र तेरे जैसे पुत्र इस संसार में कोई जन्म नहीं लेगा, इसलिए तेरा त्याग प्रतिज्ञा को मैं नमन करता हूं और तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू जब तक चाहे संसार में रह सकते हो। जब इच्छा हो तुम्हारे पास में मौत आएगा। मैं इच्छा मृत्यु का उनको वरदान देता हूं। ये शांतनु महाराज ने वरदान दिए थे। तो भीष्म पितामह बचपन से लेके जब तक इसी पृथ्वी पर रहे तब तक विजय ही विजय प्राप्त है। पराजय तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि एक तो पिताजी का कृपा है, दूसरी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, तीसरी देवताओं का और सारे जीवों का। भीष्म का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, निष्ठावान। आइए उन पर थोड़ी ध्यान देते हैं। भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने अपने तीर के द्वारा, अपने अस्त्र के द्वारा हजारों अस्त्र उनकी अंग में छेद कर दिए, उसी सरसज्जा में भीष्म पितामह ने आज रणभूमि में सज्जा पर है, सरसज्जा पर तीर का ऊपर में विश्राम किए हुए। अब जब चाहे भीष्म पितामह अपने शरीर को त्याग सकते हैं, किंतु नहीं त्याग रहे। उनका कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा मेरा प्रिय, मेरा अंतिम लक्ष्य यही है। मरते समय में भगवान श्री कृष्ण सामने हो और शंख चक्र गदा पद्म अरुण लोचन कमल नयन मेरे सामने हो, तब मेरा प्राण जाए। यह उनका इंतजार है। आइए, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं नमिहम् प्रसन्नहासां रुडलोचनालसन् मुखाम्बुजोध्यानपथो
चतुर्भुजं। विश्व पितामह कह रहे हैं, हे प्रभु, आप जब तक मेरे सामने आके मुस्कुराते हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए मुस्कुराते हुए मैं ना देख लो, तब तक अपना शरीर नहीं त्यागूंगा। ये उनका लक्ष्य। कलेवर का मतलब शरीर, अपना शरीर है। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता। प्रतीक्षता, प्रतीक्षता का मतलब होता है इंतजार। जो प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण आए, हंस मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो और शंख चक्र गदा धारण करते हुए और मुझे आशीर्वाद देते हुए, इसी मुद्रा में मैं अपना त्याग, शरीर त्यागना चाहता हूं, इसलिए इंतजार कर रहे। वहां पे जो महाभारत पूरा हो गया, सारे कौरवों का जो धृतराष्ट्र के सारे बेटा का वीर गति को प्राप्त कर लिए, कोई बचा नहीं कौरवों में, तो जीत हो गया आज पांडवों का। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बहुत ज्ञान दिए, किंतु युधिष्ठिर महाराज विषाद और विखिन्न मन से चिंतित है। क्यों ना? उन्होंने विचार कर रहे हैं कि मुझे मिला क्या, मेरा भाइयों को मार के इतनी बड़ा परिवार को नष्ट करके मुझे क्या मिला और मेरा क्या गति होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग, ध्यान योग आदि बहुत सारे ज्ञान दिए, तो कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किए, पितामह के मुख से जब ये ज्ञान सुनेगा तब उनकी संशय, विषाद मिट जाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पंथ में दो काज करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को, पंचपांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को लेके भीष्म पितामह के पास आए। ये तो इंतजार कर रहे थे भीष्म पितामह। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों को ले आए, सामने युधिष्ठिर महाराज को रख दिए और स्वयं मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह को आशीर्वाद देते हुए और बोलने लगे, हे पितामह, आपके प्रिय युधिष्ठिर तुम्हारे सामने हैं, आप थोड़ी उनको राजधर्म, दान धर्म, मुख्य धर्म, स्त्री धर्म के बारे में थोड़ी समझाइए। इनकी विजय हो गया है और उनको राज्य करनी है, तो आप समझाइए। तो भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, हे कान्हा, हे श्याम सुंदर, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं तो यही इंतजार कर रहा था कि आप कब मेरे सामने आओगे, मेरे शरीर त्यागूंगा। आज आपका आदेश पालन जरूर करूंगा। ऐसे कहते हुए राजधर्म, मुख्य धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों के बारे में एक एक करके समझाया। तब समझ में आ गया। आज युधिष्ठिर महाराज प्रफुल्लित है, प्रसन्न मन है, क्योंकि विश्व पितामह का मुख से जब वीरजवती वाणी सुना, आज पितामह का वाणी का द्वारा संशय मिट गया। तब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे सामने मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हो जाइए। मैं आपको स्तुति करते हुए अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए और भीष्म पितामह देखते हुए, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए और भीष्म पितामह को देख रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं।
तो एक छोटी स्तुति गाए। स्तुति बहुत उत्तम, बहुत सुंदर स्तुति है। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुन्नि शशुखमुपगते क्वचित् विहरतो प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवं प्रवाहम् त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलामृतान्ननाब्जं विजयसखीरत्रि तस्तुभीनवद्या। विश्व पितामह आज कह रहे हैं कि इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, हे कान्हा, हे श्याम सुंदर, मेरे एक बेटी है, मैं इसी बेटी को आपको प्रदान करना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण चौंक पड़े, पंच पांडव भी चौंक पड़े। पितामह तो शादी की, अखंड ब्रह्मचर्य है, तो इनकी बेटी कहां से आ गई? तो पूछने लगे, पितामह आपका बेटी कौन? हमें तो अभी देखा नहीं। तब विश्व पितामह कह रहे हैं, इति मति, मेरा एक सुंदर सुकुमार बेटी है। क्या है? न मेरा मन रूपी बुद्धि, मेरा मन रूपी बेटी को आप स्वीकार करें, और मेरा बेटी, मेरा जो मन है वितुष्टा, संसार में किसी चीज में रुचि नहीं। वितुष्टा का मतलब होता है विषय अनासक्त, सारे इंद्रियों पर विजय, संयम, इसे कहते हैं वितृष्णा। तुष्टा वितृष्णा, आकांक्षा निराकांक्षा। इसलिए यहां पे कह रहे हैं इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि। हे पुंगवे, हे धोनी, हे श्याम सुंदर, हे परमात्मा, हे भगवान, आपके चरण में मैं इसी बेटी को अर्पित करना चाहता हूं। शशुखमुपगते क्वचित् विहरतो प्रकृतिमुपेयुषजद्भवं प्रवाह। इस भव समुद्र से बहते हुए सारे जीव अब इसमें बहते जा रहे हैं। आप, मैं भी इसी समुद्र में बह रहा हूं, आप मुझे थोड़ी किनारा लगा दीजिए। हे प्रकृति से परे, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सुखों का मूल आधार है, और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए, आपके चरण को प्राप्त करने के लिए मेरा अंतिम लक्ष्य है, आप मुझे स्वीकार करें, मेरे मन को स्वीकार करें। त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधामि। त्रिभुवन में आपके जैसे सुंदर कोई है नहीं, क्योंकि त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधामि। आप करवर धारण करके आते हैं, सारे जीव आपको देखते ही रह जाते हैं। ना जाने कौन से नाते लगाते हैं। नाते का मीन से है कि कोई किसी भाव से, कोई किसी प्रकार से आपसे जुड़ जाते हैं। कोई वात्सल्य, कोई दास्य, कोई सख्य, कोई माधुर्य, कोई किसी रस से आपसे संजोग हो जाते हैं। सारे जीव, सारे भूत कर्षति जीवानां इति कृष्णा, सारे जीव आपके और आकर्षित हो जाते हैं। त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं, आपका नील कमल जैसे
हमार शरीर है। रवि कर घोर बराम्बरंद धाम। हे प्रभु, आपका तेज, तो आप जिसको दिखाना चाहोगे, जिसको प्रकाश कराना चाहते हो, उसकी ही प्रकाश कराते हैं प्रभु। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की। जब आप युद्ध में मेरे सामने खड़े हुए थे, तब आपके और मेरे में, अर्जुन और मेरे में युद्ध चल रहा था, तो मैं आपको देख रहा था कि आपके मुख कमल कितनी सुंदर था। और मैंने प्रतिज्ञा ले लिया, क्योंकि तुमने अस्त्र नहीं उठाने का प्रतिज्ञा किया था। मेरा प्रतिज्ञा था तुमको अस्त्र उठाना है, उठा के दिखाऊंगा। तो घोर युद्ध छेड़ गया। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मैंने प्रतिज्ञा लिया कि आपको अस्त्र उठा के दिखाऊंगा, किंतु इसमें भीषण युद्ध हुआ। मैंने युद्ध से अर्जुन को घायल कर दिया। कुछ तीर घोड़े को लगाया, एक तीर आपको ही लगा दिया। तो आपने उस समय कैसा आपका स्थिति था? आप अर्जुन से बोल रहे थे, अर्जुन कुछ कर पितामह ने भीषण अस्त्र छोड़ रहे हैं, घोड़े घायल हो गए हैं, आप घायल हो गए हो, और मेरे को भी तीर लगी है। तब अर्जुन ने कहा, भीष्म पितामह के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। तो आपने क्या किया? आपने तुरंत रथ से उतर के रथ की पहिया का टुकड़ा उठा के मेरे को, आपके जो उत्तरी है, पृथ्वी पर गिर पड़ा। आप क्रोधित होकर मेरे पे जब अटैक कर रहे थे, मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे थे, तब पृथ्वी कांपने लगा। आपके अश्रु बूंद गिर रहा था। आप प्रभु उस समय कैसे लग रहे थे? बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। हे प्रभु, मैं आपके चरण में सदैव एक ही कामना करता हूं, सदैव भक्ति, अटूट भक्ति रहे। ऐसी 12 श्लोक भीष्म पितामह ने सुंदर सुंदर अर्थ से स्तुति की, और अंत में भगवान श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए अपने शरीर को त्याग दिए, वीर गति को प्राप्त हुए, मुख्य गति को प्राप्त हुए। यही विष्णु पितामह का स्तुति था। और जितनी भी जो समझ में आया, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। जय श्री कृष्ण।